आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आवाज आ रही है? विदर्भ की पावन भूमि को, जिसको संतों की भूमि कहते हैं, इसको नमन करता हूँ। है आवाज है? शिरपुर के सभी संतों और जो संत बाहर से आए हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तारा सिंह जी महाराज जो इतना अच्छी सेवा कार्य गुरु महाराज का कर रहे हैं, नाम सिमरन की जो महिमा है वो हर जगह बढ़ा रहे हैं। ऐसी सेवा बड़े पिछले जन्मों के बड़े पुण्यों से मिलती है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसी प्रार्थना है कि वो ऐसी सेवा हमेशा करते ही रहें। मैं देख रहा था कि जैसे कि लाइट बंद हो गई और काफ़ी टाइम से सब जीव बैठे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। इतनी ठंड में बाहर से आए हैं सत्संग सुनने के लिए, और हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसका मतलब ये है कि पहले तो सौभाग्य की बात है कि हम सब मानव शरीर में हैं। हम इस वक्त मानव शरीर में हैं। अरबों करोड़ों जीव इस टाइम दूसरे दूसरे योनि में भटक रहे हैं। तो पहला सौभाग्य कि हम मानव शरीर में हैं। दूसरा, हम भारत खंड में पैदा हुए। भारत खंड में पैदा हुए। अब भारत में भी बहुत सारे पंथ, बहुत सारी भक्तियां, बहुत सारे धर्म हैं, पर उसमें भी हमको महाराज जी का ज्ञान मिला। महाराज जी की भक्ति में हम आए, नेक्षर की जागृति हुई और ये ज्ञान मिला। तो ये संयोग बड़ा बड़ा रेयर है, बहुत कम लोगों को मिलता है। मानव तन में भी बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। महाराज जी की भक्ति और महाराज जी की सत्संग क्यों करना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, इससे पहले हम समझते हैं कि हमको सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है, हमको चाहिए क्या। देखिए, हम सब दो चीज से बने हुए हैं, जड़ और चेतन। महाराज जी, गुरु महाराज जिसको कहते हैं कि माया और ब्रह्म, माया और ब्रह्म के मिलन से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से फिर मन पैदा हुआ, मन से कर्म पैदा हुए, कर्मों से हमको ये शरीर मिला। 5 तत्वों के शरीर में जब हम यहाँ हम बैठे हुए हैं, तो हम बेसिक जो मूल जो तत्व है जड़ और चेतन, ये प्रकृति है वो जड़ है, माया ब्रह्म। वो चेतन जो परमात्मा है, जिसका प्रकाश है, जिसके प्रकाश से ये पूरी कायनात चल रही है। तो हम सब, हमारी जो बेचैनी है, हमारी वो अंदर सबकी तड़प, ये तड़प है क्या? क्योंकि हम असल में परमात्मा ही हैं, हम स्वरूप ही हैं, हम चेतन तत्व हैं। तो देखो, हर इंसान के अंदर, भले वो पैसे वाला हो या कितना भी अमीर हो, कितने भी सुख सुविधा हो, उसके अंदर तड़प लगी रहती है। उसके अंदर ऐसा आता है कि कोई जो ऐसी बात है जो मुझे नहीं मिली, एक बेचैनी लगी रहती है। वो बेचैनी क्या है वो लोगों को पता नहीं होता, तो वो बाहर खुशी ढूंढते हैं। वो सोचते हैं घर गाड़ी बंगला बना लेंगे, या बहुत उससे भी आगे फिर दूसरी भक्तियां ढूंढते हैं कि भाई मुझे शांति मिल जाए, मुझे चैन मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए। हम सब एक्चुअली, हम सबको भूख है आनंद की, हम सब तड़प रहे हैं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, हमारा गुण है।
हम अपने घर से दूर आ गए हैं। हम प्रकृति में, यहाँ पे माया में, ब्रह्म में आके अपना घर बसा लिया है, हम भूल गए हैं। लेकिन हमारा जो आनंद का जो स्वभाव है, जो गुण है, वो हमको वापस खींच रहा है। इसके लिए हम सबके अंदर देखो बेचैनी होती है। भले संसारी चीजें कितनी भी हो, लेकिन हर कोई बेचैन है। तो वो जो तड़प है ना, वो खिंचाव जो है ना, वो परमात्मा का खिंचाव है, उस आनंद का खिंचाव है। देखो सुबह उठने के बाद रात को सोने तक हम क्या करते हैं? खुशी ढूंढते हैं ना। जो भी काम करते हैं, जो भी काम धंधा करते हैं, घर का काम करते हैं, हम उसमें खुशी ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा कारोबार, हमारा धंधा अच्छा चल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, अच्छे घर में खुश रहेंगे तो हमको आनंद मिलेगा। हमको ऐसा लगता है ना, तो हम आनंद ही ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, लेकिन हम गलत जगह ढूंढते हैं। संसार में वो आनंद नहीं है। इसके लिए हमको मिलता है थोड़ी देर के लिए, थोड़े पल के लिए मिलता है, फिर वो आनंद खो जाता है। तो फिर हम सत्संग ढूंढते हैं कि हमको ऐसा सत्संग, ऐसा कोई मार्ग, ऐसी कोई भक्ति मिले जिससे हमारी ये जो तड़प है ये शांत हो, ये बेचैनी खत्म हो। लेकिन बहुत सारी जो संसारी भक्तियाँ होती हैं, जो माया और ब्रह्म की भक्तियाँ होती हैं, उसमें भी वो खत्म नहीं होता। क्योंकि भक्ति हम इसके लिए करते हैं और हमको मोक्ष तभी मिलेगा जब हमारा अहंकार खत्म होगा। वो जो महाराज जी ने बताया ना, 9 तत्व लिंग शरीर जो है वो त्रिकुटी के ऊपर खत्म हो जाता है। जब हम ब्रह्मा पहुंचते हैं तो वो लिंग शरीर खत्म हो जाता है। मतलब वो जो अहंकार है हम सब में खत्म होना चाहिए। महाराज जी की भक्ति के अलावा जितनी भी जो भी भक्तियां हैं, जितने भी धर्म हैं, चाहे कितने भी केवल की बातें कर ले, केवल ज्ञान की बड़े बड़े संगत कर ले और क्रियाकांड कर ले, वो हमारे अंदर अहंकार नहीं मरेगा। ये जो हमको सताता है ना, हमारा अहंकार सताता है। भक्ति की मेन बात होती है कि हमारा अहंकार गल जाए। अहंकार गलेगा तभी प्रेम पैदा होगा। प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। इसके लिए देखो गुरु महाराज ने हर जगह प्रेम की महिमा बताई है, प्रेम भक्ति, और सारे संतों ने बताई है कि प्रेम भक्ति की महिमा है। और ऐसा नहीं है कि हम जो भक्ति करते हैं हमको मोक्ष बाद में मिलेगा, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, हम आनंद लोक में जाएंगे। महाराज जी की, गुरु महाराज की भक्ति ऐसी भक्ति है, अगर सही प्रोसेस से करेंगे, नेक से जागृत हो जाएगा। जो हमारा 12 स्थान है, कंठ कमल से लेकर दशम द्वार तक, ये एक एक स्थान में जो कर्म पड़े हुए हैं, ये कर्म जब जलने शुरू हो जाएंगे तो हमारा अहंकार गलना शुरू हो जाएगा। फिर हमारा जो जड़ो चेतन जो मैंने बताया, उसमें जड़ तत्व खत्म होते जाता है और आत्मा जो है, चेतन तत्व, वो बढ़ता जाता है। तो हम मुक्त हो जाते हैं और आज ही मुक्त होते हैं। हम अभी देखो फंसे हुए हैं, भले हम सत्संग कितना भी सुन लें, इवन राम राम कितना भी जप लें, अगर नेक अक्षर नहीं है तो हम घर जाते हैं वैसे के वैसे हो जाते हैं, दुकान पे जाते हैं वैसे के वैसे संसारी हो जाते हैं। मोह पकड़ लेता है, बच्चों में मोह, घर में मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आसक्ति, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, हम उसमें उलझ जाते हैं। कितनी भी ज्ञान की बातें समझ लें, लेकिन घर जाके सब के सब भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो माया है, उसमें माया के परमाणु हैं। हम घर जाएंगे, काम धंधे में उलझ जाएंगे तो माया के परमाणु हमारे ऊपर भारी हो जाते हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसके लिए हम मुक्त नहीं हो पाते। तो महाराज जी का ज्ञान ऐसा नहीं है कि मरने के बाद अभी आपने राग द्वेष करो, जलन करो, अहंकार करो, लेकिन मरने के बाद आपको जो है मोक्ष मिल जाएगा। हमको आज मुक्त होना है। अगर आज मुक्त नहीं है तो कल कोई मोक्ष नहीं है। जी राइट आंसर जी, एकदम राइट आंसर है जी ज्ञान राइट, सब राइट बोल रहा ज्ञान। अच्छा अच्छा सही रास्ता पर चल रहा है जी जी आंसर, वो शब्द जो है वो एकदम सही है। जी। हम अभी थोड़ी सी नए अक्षर की बात करेंगे, फिर महाराज जी के कुछ साखियाँ लेंगे, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। किसको कोई भी सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, है ना। तो ये ज्ञान ऐसा है कि हमको आज मुक्त होना है। अगर आज हम मुक्त नहीं है, राग द्वेष है, हमारे मन से राग द्वेष जाना चाहिए। महाराज जी ने कर्मों की पूरी साइंस समझाई है। हमारा जो जीवन है ना, पूरा कर्मों से चलता है। हम दुखी हैं, सुखी हैं, बीमारियां हैं, स्वस्थ हैं, हम अमीर हैं, गरीब हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, सब कर्मों की वजह से होता है।
हमको देखो कितना भी ज्ञान हो, अगर हमारा कोई बुरा करता है तो हम उसको चिल्लाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने ये किया। कर्मों की हमको विज्ञान नहीं पता कि सब कर्मों का हिसाब होता है, सब कर्मों की लेन देन होती है। ये प्रारब्ध कर्मों में जब तक कुछ लिखा नहीं है पहले से, पिछले जन्मों के कर्मों के अगर कुछ लिखा नहीं है, तब तक हमारा वो हिसाब किताब लेन देन पूरा नहीं होता। इसके लिए किसी से भी राग द्वेष नहीं करें, मन से कोशिश करें। और बहुत संत ऐसे भी है कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा राम नाम सिमरन किया, फिर बाकी का टाइम वो संसार में लग जाता है। ऐसा नहीं है। महाराज जी का मैसेज समझें, ज्ञान समझें। ज्ञान ये है कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो सिमरन करते हैं नियक्षर के साथ, उसके बाद 23 घंटा होश में रहना है। उसका जो नाम का जो नशा है, असली जो नशा है परमात्मा का, उसमें 23 घंटा रहना है। पूरा दिन वो चलना ही चाहिए हमारा होश, तभी हमको राग द्वेष नहीं होगा। और श्रुति परमात्मा में होनी चाहिए। जैसे हमारा अगर हॉस्पिटल में कोई हमारा जो अजीज होता है, घर का फैमिली मेंबर कोई समझो हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में है, हम उनसे मिलने जाते हैं थोड़ी देर, फिर मिल के दुकान पे आते हैं। लेकिन दुकान पे बैठे फिर भी हमको टेंशन जो है, वो हमारा ध्यान उसमें रहता है कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा, उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज बराबर चल रहा है कि नहीं। तो हमारी श्रुति उसमें लगी रहती है। ऐसे ही 24 घंटे हमारी श्रुति परमात्मा में लगी होनी चाहिए। जितनी भी मायावी बातें हैं, जितनी भी घर संसार, क्योंकि हम संसार में हैं, हम कोई हिमालय में सन्यासी बन के हिमालय में नहीं चले गए। और सबसे बड़ा तप होता है संसारी तप। 1000 साल तपस्या करने के बाद भी सन्यासियों को जितना फल नहीं मिलता उतना हमको 1 घंटे, 1 दिन के फल में मिल जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा तप है, संतों ने कहा, सन्यासी तप। घर बैठे पति पत्नी की सेवा करके, अपनी जिम्मेदारियां निभा के जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, वो होता है असली तप। तो हम सब उस तप में हैं। तो हमको रोज मुक्त होना है। और ये तो हर जगह बताया जाता है कि मुक्त होना है, मोक्ष चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा और अहंकार नहीं होना चाहिए, नीचा दिखाना, ऊंचा दिखाना, मान सम्मान, इन सब से परे होना चाहिए। उसी को केवल्य कहते हैं। पर ये होता क्यों नहीं है, ये होगा कैसे, इस पे सब उलझे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे आता है महाराज जी की जो असली साइंस है ना, नियक्षर की। महाराज जी का अगर ज्ञान का आप सार लेंगे, या कबीर साहब का ज्ञान का अगर सार लेंगे ना, तो मेन 3 बिंदु है। एक है आते जाते श्वास से, श्वासों की माला से राम नाम सिमरन। क्योंकि राम नाम सिमरन जब हम र और मकार की जब घर्षणा करते हैं, रंकार मतलब ब्रह्म मतलब माया का जो तत्व है, जैसे जंगल में 2 लकड़ियां घसने से आग लग जाती है, तीसरा तत्व पैदा हो जाता है और वही आग दोनों लकड़ी को जला देती है। ऐसे ही र और मा से तीसरा तत्व पैदा हो जाता है जो माया को जला देता है। ब्रह्म और माया दोनों को जला देता है, तीसरी चीज पैदा होती है। तो पहला है राम नाम सिमरन। हम जब अंदर गहराई से सिमरन करते हैं तो अंदर ऑक्सीजन जाता है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और प्राणवायु अंदर जाती है, तो इनका घर्षण होता है। महाराज जी ने बताया कि 6 तत्व का कॉम्बिनेशन होता है। जब 6 तत्व मिलते हैं, श्रुति, राम नाम सिमरन, आती जाती श्वास और हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन और सतगुरु का शब्द, ये जब इन चीजों का जब मेल होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तब ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का विस्फोट होता है। तो ये 3 बिंदु मुख्य है। पहला बिंदु राम नाम सिमरन, दूसरा बिंदु नियक्षर, शब्द जागृत होना। अगर किसी का नियक्षर जागृत नहीं है तो सब वो, अगर वो राम नाम भी करता है तो भी वो माया में ही आ गया। ठीक है, राम नाम का उसको माया की भक्तियों से थोड़ा ऊंचा फल मिलेगा, क्योंकि राम नाम में भी बहुत पावर है, वो शब्द में बहुत पावर है, उससे भी कर्म करते हैं। लेकिन मोक्ष उससे नहीं मिलेगा, अहंकार उससे नहीं जलेगा, उससे पुण्य मिलेगा। महाराज जी ने फल फूल ग्रंथ में बताया कि क्या करने से कौन सा फल मिलता है। तो बिना नियक्षर अगर राम नाम सिमरन भी करेंगे तो पुण्य मिलेगा। दूसरे जन्मों में हम अच्छे हेल्दी, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे घर में पैदा होंगे और अच्छा जीवन होगा। लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष के लिए नियक्षर चाहिए, नियक्षर जागृत होना, ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु जो है महाराज जी का, वो है भंकनाल और शंखनाल की जो यात्रा है, जो हम 12 कमल, जो 12 स्थानों को छेदन करते हैं ना, 6 कमल आगे पूर्व में और 6 कमल जो पश्चिम में, ये किसी भी भक्ति में नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य है।
महाराज जी का ये अपने ढूंढा हुआ अपनी रिसर्च है, बहुत मेहनत है। क्योंकि महाराज जी ने 18 साल भजन तो किया ही किया, लेकिन सारे दर्शनों पे रिसर्च किया। देखो सबकी बात बताई महाराज जी ने, राम, वशिष्ठ, दत्तात्रेय, प्रहलाद, सबके बारे में बताया। महाराज ने कितना रिसर्च किया होगा सोचो, वेद, पुराण, शंकर आदि सबके बारे में महाराज ने डिटेल में बताया। तो महाराज ने कितना रिसर्च किया होगा। तो यही जो रास्ता है, अभी बहुत जगह पे 7 चक्र बताते हैं कि आगे के पूर्व के 7 चक्र या कुंडलिनी साधना करो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन वो आधा रास्ता है, वो रास्ता दशम द्वार तक नहीं पहुंचता। महाराज जी का जो रास्ता है, सहज में जो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, सहज में एक एक स्थान आगे बढ़ते हम चले जाते हैं। और ये स्थान क्लियर करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम सब कर्मों से बंधे हुए हैं। देखो हमको हमारे और परमात्मा के बीच में क्या है? कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा। ये हम सब फंसे हुए कर्मों की वजह से। तो सबसे पहले जब तक कर्मों को नहीं डिलीट करेंगे, इन कर्मों को नहीं हटाएंगे, तब तक हम ज्ञान में आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा अहंकार नहीं टूटेगा। जैसे मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती जलती है तो वो रोशनी भी देती है और गलती जाती है, पिघलती जाती है। और एक अगर मोमबत्ती का फोटो देख लो तो मोमबत्ती के फोटो से रोशनी नहीं आती, असली मोमबत्ती जलाएंगे तब रोशनी आती है। तो हम अगर बिना नियक्षर के या राम नाम भी सुमिरन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ महाराज जी का ज्ञान सुन के हम चले जा रहे हैं, या माया की दूसरी भक्तियां कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि हमको मोक्ष मिलेगा, तो समझो मोमबत्ती का फोटो देख रहे हैं। वो भ्रम हो जाता है कि मोमबत्ती का फोटो देखा तो हमको ज्योति दिख गई। वो असली ज्योति नहीं है, वो ब्रह्म है, वो माया भ्रमा देती है। ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का भ्रम होता है, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं आता। असली चीज अंदर में बदलाव आना चाहिए। किसी को बीमारी होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसके अंदर बीमारी को निकालता है ना, अंदर जो चीज पड़ी हुई है उसका ऑपरेशन करता है, उसके अंदर बदलाव आ जाता है, तभी वो स्वस्थ हो जाता है। तो जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, अगर हम वैसे के वैसे ही हैं, महाराज जी की भक्ति में आने के बाद भी हम वैसे के वैसे ही हैं, तो हम आगे नहीं बढ़े हैं। मेन है बदलाव। हमारी बीमारी है अहंकार की, बीमारी मिटनी चाहिए, और ये रोज रोज मिटती है। ऐसा नहीं कि भाई 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे ही, या मरने के बाद हम मोक्ष में जाएंगे ही। आज अगर हम मुक्त नहीं है ना, तो कल कोई मोक्ष नहीं है। आज अगर हम बंधे हुए हैं, अगर हम मोहग्रस्त हैं, हमको हमारे संसार में, घर में, पति में, पत्नी में, बच्चों में मोह है, तो समझो हम आसक्त हैं, हम फंसे हुए हैं। भले बातें कितनी भी कर लो, वो मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। असल मुक्ति वही है जो नियक्षर से एक एक स्थान के जो कर्म है। अभी हम संसार में रहते हैं तो हम कर्म बनाते रहते हैं, हर एक कर्म की कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी, उस कैटेगरी के हिसाब से वो स्थान पे जाके कर्म जमा हो जाता है। तो ये जो कंठ स्थान से नाभि, फिर पीछे के, ये एक एक स्थान हम जाके सफाई नहीं करेंगे, तब तक हमारा अहंकार नहीं मिटेगा। जैसे हम रोज नहाते हैं ना, हमको बचपन में सिखाते हैं कि भाई रोज नहाना चाहिए। क्यों नहाना चाहिए? क्योंकि शरीर मैला हो जाता है, शरीर पे मिट्टी आ जाती है, तो इसके लिए हम साबुन लगा के नहाते हैं। लेकिन मन का भी स्नान करना चाहिए, ये हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है। मन भी मैला होता है हमारा। हम जब घर जाते हैं, संसार में जाते हैं ना, राग द्वेष करते हैं, लालच करते हैं, काम वासना करते हैं, तो उससे हमारा मन मैला होता जाता है, और रोज मैला हो रहा है, तो रोज सफाई चाहिए। ये नहाना, ये जो हम राम नाम सुमिरन करते हैं ना, ये मन का नहाना है। सुमिरन की इतनी महिमा है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, या जिनको नींद नहीं आती, जिनको बीमारियां होती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिक के पास जाते हैं, तो वो उनको बहुत सारी ड्रग्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, या तो साइकोथेरेपीज करते हैं, शॉक थेरेपी देते हैं, या उनको लिटा के हिप्नोटाइज करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत सारे डॉक्टरों से मिलना होता है, हमारी चर्चा होती है, हमारा ट्रीटमेंट भी करते हैं। इतनी महाराज की भक्ति ऊंची है, इतनी भक्ति ऊंची है कि अगर किसी को राम नाम सिमरन करा दो तो दूसरा कुछ भी साधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे 1 महीने के अंदर डिप्रेशन ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा है। ये पूरा खेल ऊर्जा का है। हम जो है ना, हमारा जो शरीर है वो भी एक ऊर्जा है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे अंदर स्पेस ज्यादा है, 90% तो हमारे अंदर पानी है, और अगर परमाणु लेवल तक जाएंगे तो हमारा शरीर है ही नहीं, सिर्फ दिखता है। इसी को तो माया कहते हैं ना। ये 5 तत्वों का शरीर है, इसके अंदर पूरा खाली है, पूरे परमाणु भरे पड़े हैं।
99% हमारा शरीर खाली है, मतलब सिर्फ ब्रह्म है हमको। 99% मतलब ऊर्जा है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ आप देखते हो ना, वो सब ऊर्जा ही है, पूरा खेल ऊर्जा का है। और जो कर्म होते हैं वो भी ऊर्जा है। हम जब किसी के लिए कोई भाव करते हैं, किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा भाव करते हैं ना, तो हमारे अंदर वो एक तरंग बनती है, ऊर्जा, तरंग को ऊर्जा बोलते हैं, वो तरंग बनती है, जिसको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब वो तरंग तो हमारे अंदर बन गई, लेकिन जब तक उसको हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो हमको, हमारे अंदर वो घूमती रहेगी। विचार आते रहते हैं ना हमको, देखो पूरे दिन विचार आते हैं, आंखें बंद करो, भजन सुनने में बैठो, विचार घूमने लगते हैं। आज क्या हुआ घर में, कल क्या हुआ, कल क्या करेंगे। तो ये तरंगे होती है, विचार मतलब तरंगे, ये हमारे अंदर घूमती रहती हैं। अब इस तरंगों को, जैसे मैंने कहा कि मन को भी स्नान कराना है, मन की भी सफाई करनी है, लेकिन वो सफाई होगी कैसे? तो हम जब राम माँ बोलते, जब राम नाम सिमरन करते हैं ना, तो उससे तरंग बनती है, उससे हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की तरंग बनती है, जो सबसे ऊंची है। ऐसे चर्चा करते हैं, मेरे साथ बहुत सारे विद्वान बैठते हैं मुंबई में और चर्चा करते हैं, तो बोलते हैं कि भैया आप राम नाम क्यों बताते हो, ओम नमः शिवाय करेंगे तो उससे वो सफाई नहीं होगी क्या? देखो, हर मंत्र एक ऊर्जा होती है, हर मंत्र में थोड़ी या ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन राम नाम में जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, और नियक्षर अगर उसमें आ जाए तो, अगर समझो किसी पहाड़ को तोड़ना है तो पहाड़ को क्रेन से, मशीन से तोड़ो तो कितना जल्दी टूटेगा, और हथौड़े से तोड़ो कितना जल्दी टूटेगा। तो दूसरे जो भी मंत्र होते हैं ना माया के, वो सब हथौड़ी की तरह है। और जो राम नाम है ना, उसमें इतनी ऊर्जा है, उससे जो तरंग बनती है वो एक मशीन की तरह है, बड़ी मशीन जो पहाड़ को 2 मिनट में काट देती है। तो राम नाम की तरंग से कर्मों की तरंग को काटना है। हम सब शरीर में है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सब जिम्मेदारी ये नहीं है कि शादी करी, बच्चे करे, घर संसार किया, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी खुद की आत्मा के लिए जिम्मेदारी है। इस जन्म में मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले हमको अपना उद्धार करना है, हमारी आत्मा का कल्याण करना है। 24 घंटे हम दूसरों की सेवा करते हैं, पति पत्नी बच्चों की, पैसा कमाते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हमको अपनी आत्मा की भक्ति करनी है। आत्मा के लिए निकाल के हमको भक्ति में, ज्ञान में आगे बढ़ना है, अपनी समझ बढ़ानी है। मोक्ष क्योंकि ज्ञान से मिलता है, अपना ज्ञान बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो 1-2 घंटा हमको रोज सिमरन करना है, जो जैसे सिमरन कर सकता है, और 24 घंटे परमात्मा की स्मृति में रहे। क्योंकि संसार में जो भी हमको रिश्ते नाते, दोस्त यार मिलते हैं, वो कर्मों से मिलते हैं और कर्मों से छूट जाते हैं। संत कहते हैं कि रिश्ते नातों के पीछे क्यों पड़ते हो, क्योंकि वो कर्मों से वैसे ही मिलने वाले हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमको माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, हमने कुछ मेहनत करी क्या? हमारा जिनसे साथ कर्मों का हिसाब था, वो हम वहाँ पैदा हो गए। हम हिंदू घर में पैदा हुए, मुस्लिम में पैदा हुए, पारसी में पैदा हुए, सिख में पैदा हुए, क्रिश्चियन में पैदा हुए, तो वो हमको तो हमारी मर्जी थोड़ी मिला, हमारे कर्मों के हिसाब से हम वहाँ पैदा हुए। वो हमारा चॉइस नहीं था, वो हमारी मर्जी नहीं थी। तो ऐसे ही संसारी रिश्ते नाते, जो भी, किसी की शादी होती है, किसी का तलाक होता है, कोई मर जाता है या कोई नया पैदा, ये सब कर्मों से खुद ही चलता है, ये हम नहीं चलाते। हमको लगता है हम चलाते हैं, लेकिन हमारी प्रकृति के सामने हमारी वैल्यू इतनी है, हमारी औकात कहा जाए इतनी है कि एक बैलगाड़ी के पहिए पे मच्छर बैठा है और वो पहिया घूम रहा है, तो मच्छर सोच रहा है कि पहिए को मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन वो पहिया मच्छर को घुमा रहा है। ऐसे ही हमको लगता है कि हम कर रहे हैं सब, हम कमा रहे हैं, हम धंधा कर रहे हैं, हम घर को चलाते हैं, हम ये सब राम द्वारा, गुरु द्वारा हम संभालते हैं। हम नहीं करते भाई, ये सब कर्म चलाते हैं, ये कुदरत हमको चलाती है। जैसे इस चीज का ज्ञान आएगा ना, तो कर्ता भाव टूट जाएगा, अहंकार टूट जाएगा। अहंकार को चोट लगनी चाहिए, अहंकार खत्म होना चाहिए, मेन बात यह है। और संसार में रह के ही करना है, कोई जंगल में या बाहर नहीं भागना है। अगर जंगल में जाने से मोक्ष मिलता तो जानवरों को तो अब तक मिल गया होता। संसार में रह के, यहाँ ज्ञानियों की संगत करके, सत्संगत करके, संगत का मतलब होता है संगति, जिसकी गति साथ होती है। तो संगति करके हमको धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाते जाना है। जिन्होंने राम नाम शुरू नहीं किया, वो आज से राम नाम सुनना शुरू कर दें। मतलब आप यहाँ जो बैठे हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। राम नाम सुमरन सबसे पहला स्टेप कर दें।
बहुत लोगों को दारू की आदत होती है, नशे की आदतें होती है, वो छूट नहीं पाते उनसे। तो मेरे पास आते हैं कि भैया कैसे छूटे हैं, क्या करें। मैं कहता हूँ आज ही आप राम नाम सिमरन शुरू कर दो। देखो 1 महीने के अंदर कैसे आपको वो अंदर जाएगा ही नहीं, कोई भी नशा अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ रोशनी आ गई वहाँ अंधेरा खुद ही भाग जाता है। ये सब अंधेरा है। ये जब जो जड़, ये जड़ और चेतन, चेतन मतलब रोशनी, जड़ मतलब अंधेरा। तो हम जितने जड़ होते हैं उतने हम आदतों में होते हैं, उतने हम ज्यादा खिंचा होता है नशे का। लेकिन जब हमारे अंदर रोशनी आ जाती है, नाम की रोशनी आ जाती है, तब ये अंधेरा गायब हो जाता है। तो पहले आज से राम नाम सिमरन शुरू कर दें। और जो राम नाम सिमरन कर रहे हैं उनका नेक्शन अगर जागृत नहीं है, शब्द जागृत नहीं है, तो ऐसे संत को, ऐसे सतगुरु को ढूंढे जो कि उद्धालाय हो, उनको पावर हो शब्द जागृत करने की। अब सतगुरु को शब्द जागृत करने की पावर कैसे मिलती है? देखिए, ये तो महाराज जी की सत्ता, या जो भी संत, केवली संत उस सत्य स्वरूप से, परमात्मा से आते हैं, वो अपने साथ लेके आते हैं, ठीक है। और जिनका दसम द्वार खुल जाता है और ज्ञान विज्ञान अनुभव हो जाता है, उनमें से कुछ होते हैं कि वो अपना उद्धार करके अपना मोक्ष, अपने मोक्ष में चले जाते हैं, आनंद ब्रह्मा में, आनंद लोक में चले जाते हैं। और कुछ सतगुरु अवदाल आते हैं कि वो दूसरों को भी तारते हैं। लेकिन वो संत, वो सतगुरु ऐसे होते हैं उनमें कर्ता भाव बिल्कुल नहीं होता, शून्य होता है। जैसे सूर्य रोशनी देता है तो सूर्य में कर्ता भाव नहीं होता कि मैं रोशनी देता हूं, वो सूर्य की प्रेजेंस, बस सूर्य आता है और धरती पर रोशनी आती है। गुलाब का फूल होता है, फूल कर्ता भाव नहीं करता कि मैं सुगंध देता हूं, वो सहज नेचुरल ही। अगर हम गार्डन में जाएंगे, गुलाब के फूल के पास जाएंगे तो सहज खुशबू आएगी, कर्ता भाव से नहीं आएगी, क्योंकि उसमें गुण है। और सबके लिए ऐसा नहीं, गुलाब का फूल ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई हिंदू आएगा तो उसको खुशबू दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा, या सूर्य ऐसा नहीं करता कि भाई अमेरिका में रोशनी दूंगा, हिंदुस्तान में नहीं दूंगा। ये जो है ना, ये सबके लिए 24 घंटे सबके लिए है करुणा। तो ऐसे सतगुरु जिनमें कर्ता भाव नहीं है, जो परमात्मा स्वरूप हो चुके हैं, उनके होने से जागृत होता है। हाँ, शिष्यों का पूरा प्रेम, पूरा समर्पण, पूरा भाव अपने सतगुरु में होना चाहिए। क्योंकि सतगुरु क्या होता है, सतगुरु को शरीर मात्र मत देखो, सतगुरु ऐसा सतगुरु होना चाहिए जिसको देख के परमात्मा की याद आए। ऐसे तो हम घर में जाएंगे, टीवी देखेंगे और फिल्में देखेंगे तो हमको वही याद आते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर हम गपशप में लग जाते हैं, परमात्मा की याद नहीं आती। ऐसा सतगुरु जिसको देख के परमात्मा की याद आए, हमारे अंदर जागृति पैदा हो, हमको झटका लगे, हमारी नींद खुले कि भाई हम यहाँ पे अपनी मोक्ष के लिए आए, हम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, गॉसिप करके, लड़ाई झगड़े करके, पूरा दिन दुकानों पे टाइम लगा के दूसरी चीज में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जागृति, जिस सतगुरु से जागृति मिले, उस सतगुरु को, इसके लिए दर्शन की इतनी वैल्यू है कि सतगुरु के महाराज ने क्यों कहा है कि राम नाम सिमरन करने वाला सर का ताज होता है। जो सतगुरु होते हैं उनको देखने मात्र से जागृति हो जाती है। तो जो राम नाम कर रहे हैं, शब्द जागृत नहीं है, वो ऐसा सतगुरु ढूंढे और अपना शब्द जागृत करें। शब्द जागृत होने के बाद एक एक स्थान क्लियर करके, जो महाराज जी का पूरे साइंस है, पूरी यात्रा है, पूर्व से यात्रा करके अनुभव करते हुए पश्चिम से फिर शंकरा बंकनाल से ऊपर चढ़ते हुए सुषुम्ना नाड़ी से त्रिकुटी, मेरुदंड, फिर त्रिकुटी, त्रिकुटी से फिर दशम द्वार, दशम द्वार के बाद ध्वनि। ध्वनि भी है ना, बड़ी कमाल की चीज है। मुझे पता नहीं यहाँ पे कितनों को दशम द्वार खुल गया है या ध्वनि आ रही है, लेकिन ये ध्वनि की बड़ी साइंस है। ऐसे शिव भैरव तंत्र में भी ध्वनि की बात है, वेदों में भी ध्वनि की बात है, 18 पुराणों में भी ध्वनि की बात है। लेकिन वो ब्रह्म की जो ध्वनियां हैं, जो 13 लोकों की अलग अलग ध्वनियां होती है, जैसे ज्योति लोक में ज्योति दिखाई देती है, तो काफी पंथों में बताते हैं कि अगर आपको ज्योति दिख गई तो आपका मोक्ष हो गया। लेकिन महाराज जी ने उसकी आगे की बात बताई है। और चंदूलाल के संवाद में और तांत्या के संवाद में महाराज जी ने बताया कि सिर्फ 4 लोकों तक ये भक्तियां भी 4 लोकों तक पहुंचती है, आगे के 9 लोकों के बारे में किसी को भी नहीं पता। तो ये बड़ी रहस्यमयी बातें हैं। नाद, अनाहत, अनाहत के ऊपर, पार ब्रह्म के ऊपर जो जिंग शब्द है उसकी ध्वनि, ये ध्वनि क्या करती है? हमारे अंदर इतने जन्मों से राग द्वेष करने की आदत है, हमारे मन में इतना कचरा पड़ा हुआ है, और कचरा हम हर जन्म में लेके चलते हैं अपने साथ। देखते हो कोई बच्चा जब जन्म से बहुत होशियार होता है, कोई कमजोर होता है,
कोई कोई जन्म से लंगड़ा लूला होता है और कोई बहुत हेल्दी होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर में पैदा होता है। ये हमारे कर्मों की वजह से होता है। और पिछले जन्मों से हम कभी जानवर थे, कभी गाय भैंस थे, गधे थे, कुत्ते थे, कभी इंसान थे, कभी लड़का थे, लड़की थे, कभी मंत्री थे, फिर कभी फकीर थे। ये सब जो है ना याददाश्त, मेमोरी हमारे मन में पड़ी हुई है। जब तक हम इनको साफ नहीं करेंगे, इनको डिलीट नहीं करेंगे, तब तक राग द्वेष हमारे अंदर से जाएगा नहीं। मान सम्मान, ऊंच नीच, इसकी बातें जरूर हम करेंगे, लेकिन हमारे अंदर से सच में ये जाएगा नहीं जब तक नेक्शर नहीं है, जब तक ध्वनि नहीं है। तो महाराज जी ने बताया कि जैसे हम ध्वनि सुनते हैं, हमारी समाधि लग जाती है, ध्यान समाधि। तो उसमें राग द्वेष कैसे जाता है? जैसे एक बाल्टी है पानी की, उसमें मैला पानी भर दो और ऊपर से नल चालू कर दो साफ पानी का, वो बाल्टी फुल भर जाएगी। भरने के बाद वो बहने लगेगी, तो मैला पानी बहने लगेगा। बह बह के पूरा मैला पानी बाल्टी से बाहर निकल जाएगा और शुद्ध पानी बचेगा जो नल से आ रहा है। ऐसे ही ध्वनि जो है ना, वो परमात्मा के घर से आ रही है, सत्य स्वरूप से आ रही है। हमारे मन की जो सफाई है, हम जितनी ध्वनि सुनते हैं, जितना उसमें लीन होते हैं, उतना हमारे अंदर राग द्वेष कम होता जाता है, अहंकार टूटता जाता है, अहंकार मिटता जाता है। तो हमको ये साइंस है महाराज जी की, इसमें हमको आगे बढ़ना है। अभी हम सबको खुद सोचना है कि इस वक्त हम कहाँ हैं। हम सबको पहले खुद का उद्धार, खुद के भलाई के लिए सोचना है और आज मुक्त होना है। मैं बार बार हर जगह, हर सत्संग में कहता हूँ, आज अगर आप मुक्त नहीं हो ना, मैं देखता हूँ बड़े बड़े स्टेज पे केवल ज्ञान की बात होती है और स्टेज से निकल के ही वो जो महाराज होते हैं, स्वामी होते हैं, 100-100 रुपए के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ज्ञान की बातें एक बात है और ज्ञान पे अमल करना दूसरी बात है। ज्ञान को आत्मसात करना है, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करनी है, ज्ञान पे चलना है, एप्लीकेशन करना है, हर पल होश में रहना है, कभी भूलना नहीं है कि भाई हम यहाँ मेहमान हैं। हम क्या करते हैं ना, यहाँ समझते हैं हम हमेशा यही रहेंगे। हमका घर में मोह क्यों होता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि भाई हमारी मौत होगी। मौत को याद रखो हमेशा। हमको लगता है भाई दूसरा कोई मरेगा, हम थोड़ी मरेंगे। देखते ना, कोई मर जाता है तो हम शमशान में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। उस टाइम लगता है कि सही बात है, इंसान सबको जाना है, शरीर छोड़ के जाना है, घर बार बच्चे सब छोड़ के जाना है। उस टाइम थोड़ी देर के लिए लगता है, मन थोड़ा सा, माया के जो परमाणु थोड़े से मन पे हल्के हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर आके नहाए, फिर अपने अपने दुकान पे चले जाते हैं, फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि हमारी भी मौत होगी। इसलिए मौत को याद रखें। और कौन कब शरीर छोड़ेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। पहले होता था कि भाई ठीक है भाई 60-70 साल के बाद छोड़ेंगे, आजकल तो बच्चों के भी शरीर जल्दी छूट रहे हैं। इसलिए हमेशा मौत याद रखो। हम सब यहाँ मेहमान है, ये याद रखो। हमारा ये असल घर नहीं है, ये प्रकृति है। जैसे हम किसी अगर मेहमान बन के जाते हैं तो कितना होश में रहते हैं कि उनके घर की चीजें टूटनी नहीं चाहिए, या बच्चे मस्ती करते तो उनको हम रोकते हैं, क्योंकि हमको पता है हम मेहमान है, वो हमारा घर नहीं है। हम बड़े ध्यान से रहते हैं। तो ऐसे पृथ्वी लोक पर हम मेहमान हैं, हमको मेहमान की तरह रहना है। हमको यहाँ घर बार बनाना और ये सब नहीं रखना है एम्बिशियस टारगेट कि हमको ये सब बनाना है, 4-5 दुकानें बनानी है, क्योंकि हमारा ये घर है ही नहीं। हम बना के करेंगे क्या? दूसरों को कमा के लेके जाएंगे, देख के जाएंगे, तो उससे हमारा क्या बना होगा? मेहमान की तरह रहना है, आनंद में रहना है, ज्ञान अप्लाई करना है, ज्ञान समझना है और मेहमान की तरह एक दिन चले जाना है। ठीक है। अब ये महाराज जी की कुछ साखियां लेते हैं, बड़ी जोरदार साखियां हैं, नेक्शर की महिमा है। उसके बाद हम कुछ सवाल लेंगे, अगर किसी के सवाल होंगे तो। गुरु महाराज कहते हैं, अलग अलग अंगों से अलग अलग साखियां ली हुई हैं। नेक्षर और नाव जगावे सो साहेब का हुई, और नाव माया का सब हो जासे पचो ना कोई। महाराज जी कहते हैं, नेक्षर और नाव जगावे सो साहेब का हुई। जो नेक्षर है, जिसको कबीर साहब सत्य शब्द कहते हैं, गुरु नानक नाम कहते हैं, अलग संतों ने अलग शब्द यूज किया, लेकिन वो चीज वही है, वो शक्ति वही है। मैंने कहा ना, ऊर्जा का खेल है। ये ऊर्जा वही है जो बाहर से आती है, ये यहाँ की ऊर्जा नहीं है।
क्योंकि हम अगर ब्रह्मांड के अंदर फंसे हुए हैं तो अंदर की चीज हमको अंदर अंदर ही घुमाएगी, बाहर नहीं लेके जाएगी। हमको अगर असली मोक्ष चाहिए, असली मुक्ति चाहिए, हमको ऐसी कोई चीज चाहिए जो बाहर से हमको लेने के लिए आए। हम सब यहाँ जेल में हैं, तो जेल में जो खुद ही फंसा हुआ, हमको वो जेल के बाहर नहीं लेके जा सकता। बाहर से कोई आता है हमारी जमानत लेके, तब हमको वो छुड़ाता है। तो ऐसे नेक शर जो ना वो बाहर से आता है। नेक शर वो नाव जगावे सो साहिब का होई, और नाव माया का सब हो जा से पचा न कोई। जा से पचो न कोई, पचो न कोई का मतलब जो भी माया के शब्द होते हैं, आप देखते हैं कितने धर्म पंथ होते हैं, सब आपस में झगड़े करते हैं। हर कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा, मेरा पंथ बड़ा, मेरा गुरु बड़ा। तो महाराज जी कहते हैं कि नेक शर की बात करो, और जहां नेक शर की बात कोई नहीं समझे उससे माथापच्ची मत करो, क्योंकि असली बात नेक शर की है। बहुत जगह पे राम नाम सिमरन भी होता है, लेकिन नेक शर नहीं है, तो वो भी फिर संसार में घुमाता है। असली चीज जो है वो नेक शर है, सत्य शब्द है। महाराज जी के पूरे ज्ञान का सार जो है 3 बिंदु है, जो मैंने बताया, वो 3 बिंदु में मेन जो है वो शब्द है, नेक शर है। आगे कहते हैं, कहे सुखराम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहां जागे, अखंड घट में हुई उजियालो, नकचक में दुन लागे। महाराज जी कहते हैं, ये प्राणी भाई तू बात को समझ, ऐसे बहुत सारे पंथ हैं, लेकिन जहां सत्य शब्द जागे, सत्य कला जागे, महाराज जी इसको सत्य कला, कहीं कहीं सत्य कला, कहीं कुदरत कला, अलग जगह पे अलग शब्द यूज किए हैं, लेकिन वो एक ही बात को अलग जीवों को अलग तरीके से समझाने के लिए महाराज ने अलग अलग शब्द यूज किए हैं। महाराज ने कहीं विठल राव को समझाया, कहीं राजा चंदूलाल को समझाया, ब्रह्मचारी को समझाया। ऐसे बहुत सारे लोगों से महाराज जी जब भी ट्रेवल करते थे ना उस टाइम, तो महाराज जी की को ज्ञान समझाते थे, चर्चा करते थे। तो सत्य कला जहां जागे, अखंड घट में हुई उजियालो, नक चक में दुन लागे। ये जो ध्वनि की मैंने बात कही, ये ध्वनि ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती, और साइंस को भी इसका जवाब नहीं है। मेडिकल साइंस को भी पता नहीं कि ध्वनि, जिनको दशम द्वार खुल जाता है उनको जो अखंड ध्वनि चालू हो जाती है, वो ध्वनि कहाँ से आती है, क्यों आती है। पहले वो कहते थे कि ब्रेन में, हमारे दिमाग में वो जो तंतु होते हैं उनके बजने से वो ध्वनि आती है, लेकिन बाद में जो गहराई में जो खोज हुई कि जब वो किसी को बेहोश करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो आंतरिक जो हमारी चेतना है वो सुनती है ध्वनि, ये हमारे ये वाले कान नहीं सुनते। अगर इसको बंद भी कर दोगे तो भी ध्वनि सुनाई देगी। तो कनाडा में मेडिकल साइंस ने ये रिसर्च किया कि किसी को अगर बेहोश कर दो, कोई कोमा में भी है जिसकी इंद्री बंद है, तो भी उसको ध्वनि सुनाई देती है। तो कैसे सुनाई देती है? क्योंकि आंतरिक ये कान हमारी चेतना सुनती है, ये जो 5 तत्वों का शरीर नहीं सुनता। तो ये ध्वनि की बड़ी महिमा है। आगे महाराज कहते हैं, कुदरत कला नाम इसी का, कोई जन जाने नहीं। इसका नाम कुदरती कला है। कुदरती कला मतलब नेचुरल, सत्य स्वरूप की कला। करणी बिन कियो बिन साजन, उलट आदगर जाही। करणी बिन कियो बिन साजन, कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्रियाकांड करने की, अनुष्ठान करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। सिर्फ ऐसा सतगुरु अगर मिल जाए, जैसे शब्द जागृत होता है, बस उसके सामने जाकर बैठ जाना है, भजन स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, इतने जन्मों से भटक रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इस जन्म में हमको रास्ता दे दो, हमारे नेक से जागृत कर दो। और प्रार्थना भी ऐसे नहीं कि मशीन की तरह, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। और प्रार्थना वही कबूल होती है जब प्रार्थना करते वक्त आंखों में आंसू आ जाए, एकदम प्राणों से प्रार्थना करनी है, तभी वो मालिक के घर तक पहुंचती है। बाकी किसी साधन की, किसी साधन, किसी भी कुछ भी क्रिया करने की जरूरत नहीं है। देखिए महाराज जी ने कितना मुक्त कर दिया है। जैन धर्म में साध्वी और साधु होते हैं, वो पैदल यात्रा करते हैं, बहुत शरीर को तकलीफ देते हैं, कठिनाई देते हैं। मैं एक जैन साधु से चर्चा हो रही थी, उनके साथ थोड़ा पैदल भी चला, तो मैं देख रहा था कि बिना चप्पल के इतने पत्थरों, इन ऐसे खराब रोडों पे वो चलते जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको ये साधन करने की क्या जरूरत है, ये करने से मोक्ष मिलता है क्या? अब अपनी अपनी सबकी मान्यता होती है, लेकिन महाराज जी देखो कितना कॉन्फिडेंस है और कितना क्लियर बता रहे हैं। करणी बिन कियो बिन साजन, उलट आदगर जाही। कोई साधन करने के बिना
अगर नियक्षर है तो उलट आदगर जाही, मतलब उल्टा पश्चिम के रास्ते से आदगर मतलब परमात्मा के घर, सत्य स्वरूप के घर हम सहज ही जाते हैं। कोई भी शरीर को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, कोई घर छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं जैसे हैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आगे कहते हैं, तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई वे, के सुखराम परम पद प्रगटे, सब सु न्यारो हुई वे। महाराज जी कहते हैं कि तीन लोकों की कला सब जानते हैं। जितने भी धर्म होते हैं, जितने भी पंथ होते हैं, जहां भी नियक्षर नहीं है आप उनको तीन लोक का समझ सकते हैं। बीज और वृक्ष, जहां का बीज होगा, क्योंकि ये जो संसार में कर्मों से चलता है, लॉ ऑफ कर्मा से चलता है, बिना कर्मों के हम 1 इंच भी नहीं चल सकते। और बहुत सारे पुण्य जब जमा होते हैं तब हमको ऐसी संगत से सत्संग मिलते हैं। तो अगर ब्रह्मा का हम बीज डालेंगे, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के बीज डालेंगे तो हम उनके लोक में जाएंगे। उनके लोक में क्यों जाएंगे? क्योंकि जो बीज होता है वही वृक्ष होता है, वही फल आता है। आम का अगर हम बीज डालेंगे तो फिर सीताफल नहीं आएगा, आम ही आएगा। ये नियम है, ये सनातन नियम है। हम कहते हैं ना सनातन सत्य है, तो सनातन कुदरत के कुछ नियम है। जैसे हर देश के अपने नियम होते हैं, वैसे ही परमात्मा के सनातन कुछ नियम है, कुदरत के कुछ नियम है। कुदरत अपने नियमों से चलती है, ये जड़ और चेतन का नियम है। तो ये एक नियम है, जो हम बीज डालेंगे वही पेड़ आएगा। इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि सत्य स्वरूप का बीज डालो। ये जो नियक्षर है ये बीज है सत्य स्वरूप का। माया की भक्तियों के अलग बीज होते हैं, ब्रह्म की भक्तियों के अलग बीज होते हैं। या जो नास्तिक होते हैं उनके भी वो बीज होते हैं कि वो नास्तिक है, फिर उनको वैसा फल आता है, जैसा बीज वैसा फल। के सुखराम परम पद प्रगटे, सब सु न्यारो होई रे। महाराज जी कहते हैं कि परम पद प्रकट होगा और वो सबसे न्यारा है, सबसे बियॉन्ड है, सबसे सोच के परे की बात है। नकचक माहे अखंडन लागे, निमक न खंडे कोई, मुख सुख आया रीत नहीं आवे, वाह कुदरत सुन होई। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मुख से कहा रीत ना आई, वो मुख से कहने में वो जो रीत है वो मुख से कहने में नहीं आती है। जो राम राम है ना वो भी 52 अक्षरों में आता है, लेकिन वो जो नियक्षर जो शक्ति है उसको अब शक्ति कह सकते हैं, एक परमात्मा की शक्ति। जैसे हमको दही चाहिए तो हम क्या करते हैं, रात को थोड़ी सी दही दूध में डाल देते ना कि सुबह तक दही बन जाएगी। वो क्या होता है, दही का गुण होता है। हम दूध में डालते हैं तो सुबह तक पूरा दूध दही बन जाता है, क्योंकि दही का गुण ऐसा है। ऐसे ही ये जो रीत है, ये जो नेक्ष्य है, जो शक्ति है, इसमें गुण है। सतगुरु आती परमात्मा से है, सतगुरु के अंदर, सतगुरु से फिर शिष्य में ये गुण जाता है। थोड़ा सा परमात्मा का गुण डाल देता है सतगुरु अपने शिष्य के अंदर, फिर वो शिष्य धीरे धीरे पूरा ही परमात्मा बन जाता है, जिसे दूध दही बन जाती है। हकीकत में नियक्षर जो है, नियक्षर जो अक्षरी नहीं है, जो अक्षरी नहीं अक्षर नहीं है, 52 अक्षर के बाहर है। और राम नाम जो अपन करते, नाम स्मरण करते, महाराज कहते कुछ करने के बिना ये सब सिद्ध हो जाता है, तो फिर राम नाम भजन वगैरह करने की क्या जरूरत है? आता हूँ मैं, ये साखी हो जाए, आता हूँ उस पर। आगे महाराज जी कहते हैं, ए सब सिद्धांत होई, तामे भूल मत भाई, आनंद लोक नियक्षर पूते और न पहुंचे कोई। कितना कॉन्फिडेंस, कितना विश्वास से देखो बात कर रहे हैं। ये सब सिद्धांत हुई, महाराज जी कहते हैं ये सब, मैंने भी कहा ना कि नियम है, सिद्धांत मतलब नियम, ये सब सिद्धांत से चलती है। कुदरत अपने सिद्धांतों से चलती है। चार वाक्य और कुछ नास्तिक पंथ हुए जो अपने सिद्धांतों पे चलते हैं, नियमों पे चलते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि जो सिद्धांतों पे चलते हैं, इवन जैन धर्म भी देखेंगे ना, पारसी धर्म, जैन धर्म, इनके भी सिद्धांत होते हैं। वो कहते हैं कि पुराने कर्म खत्म करो, नए कर्म नहीं बनाओ, तो धीरे धीरे मोक्ष की ओर आप बढ़ जाओगे। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन बहुत लाखों करोड़ों जन्म लग जाते हैं। ये सतयुग में हो सकता था, कलयुग में पॉसिबल नहीं है। कलयुग में जो टेक्नोलॉजी है, जो कर्मों के काटने की जो विधि है, जो महाराज स्वामी ने बताई है, तो महाराज कहते हैं कि ये सब सिद्धांत है, सिद्धांत से कुछ नहीं होने वाला।
अब दूसरे धर्मों दूसरे पंथों से भी कोई कोई सिद्धशिला या पर ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, 13 लोकों में कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, तो वो उनका वो सिद्धांत होता है। ये सिद्धांत है, जैसे एक परम सिद्धांत है कि सिंपल बात है, पुराने कर्म खत्म करो, नए कर्म नहीं बनाओ, तुम ऊपर पहुंच ही जाओगे। ठीक है, ये सिद्धांत है, लेकिन इससे भी दसम द्वार के नीचे ही रहेंगे। सिद्धशिला तक ज्यादा सिद्धशिला तक पहुंचेंगे, दसम द्वार नहीं खुलेगा, क्योंकि दसम द्वार की जो चाबी है, दसम द्वार खोलने के लिए बहुत ऊर्जा लगती है, वो ऊर्जा नियक्षर से ही खुलती है। तो महाराज कहते हैं ये सब सिद्धांत हुई, तामे भूल मत भाई, आनंद लोक नियक्षर पूछे और न पहुंचे कोई। आगे कहते हैं के सुखराम सुनो नर नारी, ज्ञानी दर्शन सारा, सतगुरु शरण प्रेम सुजागे, वो निज नाव विचारा। महाराज जी कहते हैं देखिए अभी नियक्षर की तो बात हमने कही काफी, हालांकि थोड़ा सा हम फास्ट जा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, समय कम है, आप काफी देर से बैठे हुए हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पीड से जा रहा हूँ। नहीं महाराज चलेगा। बढ़िया बढ़िया, आपका भाव बहुत अच्छा है। आता हूँ उस पर। आज की तारीख का जो दूसरा सत्र आएंगे ना, उसमें भी बढ़िया बढ़िया। तो महाराज जी कहते हैं कि सुखराम सुनो नर नारी, ज्ञानी दर्शन सारा, नर और नारी सारे प्राणी सब ये बात सुन लो, ज्ञानी दर्शन सारा, जितने भी दर्शन है, मेन हिंदुस्तान के 6 दर्शन है, 6 में से फिर 40 उसके सब कैटेगरी के दर्शन है। और बड़ी बात महाराज जी ने सब स्टडी करी, महाराज जी ने सब दर्शनों के बारे में बताया, कौन से दर्शन में क्या होता है। महाराज जी कहते हैं सतगुरु शरण प्रेम सुजागे, वो निज नाव विचारा, कि कितने भी दर्शन सुन लो, कितना भी ज्ञान सुन लो, कितने भी सिद्धांतों की बातें कर लो, नियक्षर सिर्फ प्रेम से जागृत होता है, और कोई दर्शन है ही नहीं और कोई सिद्धांत नहीं। महाराज कहते हैं सिद्धांतों का सिद्धांत एक ही है, प्रेम भक्ति, प्रेम समर्पण, प्रीति, विरह, ये सबका सार है, सबका बॉटम लाइन है, सबका सिद्धांतों का सिद्धांत है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे मैंने कर्मों का एक बताया, बट इन सब सिद्धांतों को भी पालन हम नहीं कर सकते, इतने कठिन होते हैं। तो इन सबका जो निचोड़ है वो है प्रेम, सतगुरु से प्रेम हो। सतगुरु से प्रेम क्यों? क्योंकि परमात्मा से प्रेम। आगे कहते हैं मोह को काज विद एक न चाहिए, सतगुरु से प्रीत कर रही है, प्रेम उपावे तत् के ताही, कुदरत कला प्रगट माई। महाराज जी कहते हैं कि मोक्ष के लिए और कोई काज नहीं चाहिए और कोई विधि नहीं चाहिए। बहुत सारी विधियां होती है, कर्म कांड होते हैं, लोग अपने आश्रमों में 40 दिन या 6 महीना अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। विपश्यना ध्यान साधना होती है, विपश्यना में 10 दिन मोबाइल बंद करके एक रूम में जाके बैठना पड़ता है, 10 दिन का उनका कठिन ध्यान साधना होती है। या महावीर की त्राटक साधना जो है, अलग धर्मों में अलग तरीके से अनुष्ठान सब करते हैं, अलग अलग विद्या करते हैं। महाराज जी कहते हैं और बड़ी ऊंची बात कहते हैं, और हम सबको यही मुक्त कर दिया। देखो सोचो, हमको अगर हिमालय में जाना पड़े नंगे पांव इतनी ठंड में बिना ऑक्सीजन, हमारी क्या हालत होगी। ऐसे मैंने बताया कि जैन साधु लोग बिना चप्पल के घूमते हैं पत्थरों में, कभी उनको खाना मिला कभी नहीं मिला, बेचारों की इतनी हालत खराब होती है। बट उनके अंदर भी एक परमात्मा पाने की इतनी तीव्र इच्छा होती है, तो वो चीजें उनको असर नहीं करती। लेकिन महाराज ने हमको कितना मुक्त कर दिया है। महाराज बोलते हैं ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जहां हो जैसे हो, घर पे हो, सहज हो, सिंपल हो, मस्त रहो। महाराज जी कहते हैं मोह को काज विद एक न चाहिए, एक भी विधि नहीं चाहिए मोक्ष के लिए। सतगुरु शरण प्रीत कर रही है, सतगुरु के शरण में बस प्रीत करो, सतगुरु के शरण में रहिए। प्रेम उपावे तत्व के ताही, कुदरत कला प्रगट माई। सतगुरु से प्रेम करो, प्रीत करो। इस प्रेम से होगा क्या? इस प्रेम से कुदरत कला प्रकट हो जाएगी। आगे कहते हैं सतगुरु दया राम रट्टे कोई, नेक्षर प्रगट तब होई। प्रेम प्रीत सु जागे बाई, प्रेम प्रेम से उल्टे बाई। देखो हर जगह प्रेम की बात कही है कि प्रेम से ही जागेगा, प्रेम से ही बात बनेगी, प्रेम ही सार है। अगर हम स्टेज पे बैठ के सिर्फ बातें करेंगे या सत्संग सुनेंगे या टीवी पे देखो आस्था चैनल चलाओ, 24 घंटे ज्ञान की, केवल ज्ञान की, मोक्ष की बातें चलती रहती है, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है, एक झुकाव नहीं है, समर्पण नहीं है,
तो आनंद नहीं आएगा, प्रसन्नता नहीं आएगी। फिर हम जाके बुराई करेंगे, बदला लेंगे, उसने मेरा अपमान किया, मैं भी उसका अपमान करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको, ये सब बातें चलती रहेंगी अगर प्रेम नहीं है तो। और देखो प्रेम होता है, समर्पण होता है, तो हम प्रसन्न होते हैं, आनंद में होते हैं। प्रेम बड़ी चीज है। मेरे से लोग पूछते हैं कि हम छोटी छोटी बातों में क्यों उलझते हैं, तो मैं कहता हूँ छोटी छोटी बातों में इसके लिए उलझते हैं क्योंकि आप बड़ी बात से प्रेम नहीं करते, आपका ध्यान बड़ी बात में नहीं है। अगर किसी के हाथ में हीरा है, डायमंड, तो उसको सोना दिखाओ तो उसको सोने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर किसी को सोना है तो उसको चांदी नहीं पसंद आएगी, किसी के हाथ में चांदी है तो उसको लोहा पसंद नहीं आएगा। हमको कितनी ऊंची चीज है तो नीचे की चीज पसंद नहीं आएगी। हम लड़ाई झगड़ा इसके लिए करते हैं क्योंकि हमारा ध्यान परमात्मा में है ही नहीं, हम संसार में उलझे हुए हैं। तो संसार में ध्यान इसके लिए परमात्मा में नहीं है। जब परमात्मा में ध्यान देंगे, जब ऊंचा चढ़ेंगे, जब प्रेम करेंगे, जब प्रसन्नता रहेगी। देखिए अगर हम प्रसन्न होते हैं, आप घर में भी देखना, अगर हम प्रसन्न नहीं होते तो अगर कोई बच्चे वगैरह मस्ती करते हैं या घर में कुछ झगड़ा होता है तो हमारा आपा खो जाते हैं, हम आग बबूला हो जाते हैं, चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं, कोई भी चीज हमको अच्छी नहीं लगती। और अगर हम आनंद में होते हैं, मस्त होते हैं, प्रेम में होते हैं, एक प्रसन्नता होती है हमारे मन में, तो हम किसी को डांटते नहीं, हमारा किधर ध्यान नहीं जाता, हम बोलते ठीक है भाई चलने दो, हमको सब अच्छा लगने लगता है उस टाइम पे। तो वो जो अवस्था होती है ना, महाराज जी उसकी बात कर रहे हैं। प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु उल्टे भाई। आगे कहते हैं प्रेम प्रेम सु पिश्चम आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला डावे, नाव प्रेम के सुन वस बाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। देखो क्लियर कट महाराज जी कहते हैं प्रेम बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर प्रेम नहीं है, अगर हम ज्ञानी हैं, ये प्रेम भक्ति है महाराज जी की है ना। एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण ने गीता ने कर्मयोग, प्रेम योग, भक्ति योग, सांख्य योग, कपिल ऋषि महाराज का ये सब बताया। ठीक है, महाराज जी का देखेंगे ना, ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, सबका कॉम्बिनेशन है। और सबसे असली बात नियक्षर शब्द मार्ग, श्रुति शब्द जिसको कहते हैं, श्रुति शब्द मार्ग, इन सब का जोड़ है। सब कुछ है वाणी जी के अंदर, सब कुछ महाराज जी ने दिया हुआ है। तो महाराज जी कहते हैं प्रेम प्रेम से पिश्चम आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला डावे। प्रेम से ये जो शब्द है हमारे पिश्चम के भाग में आता है, मतलब भंकनाल में आता है। भंकनाल में आने का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी का मुंह खुल गया। सुषुम्ना नाड़ी का मुंह खोलना आसान नहीं है। पतंजलि वाले 8 अष्टांग योग करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। मेरी तांत्रिक लोगों से भी कुछ दोस्ती है, हमारी ज्ञान चर्चा चलती रहती है। वो भी बताते हैं कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में वो जब नाड़ी विज्ञान नाड़ी जब वो साधना करते हैं, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी को जागृत करते हैं, तो भी पिंगला नाड़ी उनकी जागृत होती है, लेकिन सुषुम्ना का मुंह नहीं खुलता। तो उससे ये हो जाता है कि उनके अंदर ऊर्जा एक जगह से एक साइड चली जाती है, बैलेंस नहीं होती। तो वो जब ऊपर चढ़ जाती है तो उनका बहुत तेज होता है। बहुत देखो ये जो कुंभ के मेले में क्या कहते हैं, नागा बाबा आते हैं ना, या ऐसे जो भी कोई ये 7 चक्रों की साधना करते हैं, कुंडलिनी साधना करते हैं, अब उनको देखो बहुत गुस्सा होता है उनके अंदर, बहुत तेज होता है। वो तेज क्यों आता है? क्योंकि उनकी ऊर्जा पिंगला नाड़ी से ऊपर चढ़ती है, सुषुम्ना नाड़ी का मुंह नहीं खुलता, या तो ईड़ा या तो पिंगला। महाराज जी का जो साइंस है ना, क्योंकि नियक्षर जी वो शक्ति है जो सुषुम्ना नाड़ी का मुंह खुलता है। एक बार सुषुम्ना नाड़ी का मुंह खुला तो त्रिकुटी तक रास्ता बन जाता है। तो महाराज जी यहाँ कह रहे हैं ना पिश्चम की बात, प्रेम प्रेम से पिश्चम आवे, प्रेम प्रेम से ये पिश्चम आता है। पिश्चम आता है मतलब सुषुम्ना का मुंह खुलता है, रास्ता निकलता है आगे का। प्रेम प्रेम सब किला डावे, किला डावे मतलब जो उसके ऊपर हम 21 सड़क चलते हैं, मेरुदंड को क्रॉस करते हैं, तो ये सब किले हैं। ये किले मतलब इनका ये घर है। हर जगह हमको फंसाने की कोशिश की जाती है, हर जगह कर्म पड़े हैं, लेकिन जितना हम ऊपर चढ़ते हैं हम कर्मों को डिलीट करते हुए चढ़ते हैं, कर्मों को मिटाते हुए चलते हैं। तो उसको महाराज जी कहते हैं प्रेम प्रेम सब किला डावे। एक एक किले को, एक एक घर को हम तोड़ते हुए ऊपर चलते हैं। पितृलोकों को पहले हमारे छठवां जो स्थान होता है उसके ऊपर पितृलोक होता है, उसके ऊपर स्वर्गलोक होता है, नीचे पाताल लोक होता है, 14 भवन जिसको कहते हैं, स्वर्ग के ऊपर मेरुदंड। ये एक एक किला हम तोड़ते ऊपर चलते हैं। नाव प्रेम का सुन वस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। नाव जो है वो प्रेम के वश है, नाव प्रेम के सुन वस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। प्रेम के बिना कोई भी उपाय नहीं है। और आगे महाराज कहते हैं
ओम अजको संग करे सोहम सासा जान, ररो ममो रट जीव सु दरे बीच में आन। और आगे कहते हैं दरे बीच में आन तवे ने अक्षर पाया, इन छह के बिन मेल पीट रहा कदे न आया। महाराज जी कहते हैं बड़ी देखो हर एक चीज की डिटेल बताई है। बहुत सारे केवल ज्ञान ऐसे भी है, जैसे जैनों का तीर्थंकरों का जो ज्ञान है वो भी काफी ऊंचा ज्ञान है, वो भी केवल ज्ञान है, लेकिन वो पहुंचा कैसे जाए उसकी बारीकी नहीं है, वो लुप्त हो गई है, डिटेल नहीं है। अब हमको मोक्ष चाहिए ये तो सभी कहते हैं, आत्मा को पाना है, आत्म ज्ञान चाहिए, आप टीवी चालू कर लो, सभी संत यही कहते हैं, लेकिन कैसे जाना है, उसकी विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, और हर एक प्रोसेस का लॉजिकल और साइंस क्या है वो महाराज जी ने डिटेल में बताई है। ओम सौ ओम अजबा शंकर सौ सासा जान, ओम और सौ का जो हम आती ज्योति जो श्वास लेते हैं, ररो ममो रट जीव सु दरे बीच में आन, जो हम राम नाम सुमरन करते हैं, अंदर लंबी श्वास लेते हैं, लंबी श्वास छोड़ते हैं, दरे बीच में आन तवे ने अक्षर पाया, इन छह के बिन मेल पीट रहा कदिन आया। महाराज जी कहते हैं कि आती जाती श्वास, ओ मतलब आती श्वास, सो मतलब छोड़ती हुई श्वास, ररंकार और मक्कार, जब हम ररंकार और मक्कार बोलते हैं ना, ररंकार मक्कार की ध्वनि बनती है, और महाराज जी का सत्य शब्द, ये जब छह तत्व मिलते हैं, ये जब छह तत्व मिलते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का विस्फोट होता है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी सुने ना, एटॉमिक एनर्जी, वैसे हमारे अंदर भी एटॉमिक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्रिएट होती है, बन जाती है। वो जो हमारा जो कहते हैं ना कंठ स्थान पे हमारा शब्द जागृत हुआ, फिर नाभि स्थान पे गया, तो वो जो ऊर्जा है, वो जो विस्फोट है, वो जब फट जाता है, वो जो आगे बढ़ता है, उस ऊर्जा से, उस अग्नि से कर्म जलते हैं। कर्म जलने की विधि क्या है, ये ऊर्जा बननी चाहिए। महाराज जी कहते हैं ये जो छह तत्व है, छह चीज साथ में मिलती हैं, इन छह के बिन मेल पीट रहा कदे ना आया। ये अगर छह चीजें नहीं है तो लीव बंद बंधन नहीं हो, भजन नहीं होगा, तो वो भजन सिमरन मतलब भजन सिमरन ध्यान नहीं जाएगा, वो एक मैकेनिकल तरह होगा। ये छह तत्व, छह चीजें होनी चाहिए। आती जाती श्वास से राम राम सिमरन, हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन। देखो बहुत बार हम सिमरन करते हैं ना, विचारों में भाग जाते हैं, हम बैठे यहाँ सिमरन करने और विचार आते हैं कि हमारे दुकान पे ये हो रहा है, हमारे घर में ये हो रहा होगा, होता है ना सबके साथ ऐसे। तो महाराज जी कह रहे हैं ऐसे नहीं, अगर आपको याद आए तो आप वापस विचारों को पकड़ के वापस ध्यान लगाओ, जो स्थान आपके सतगुरु ने दिया उस स्थान पे वापस ध्यान लगाओ। तो ये चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है तभी नेक से जागृत होता है। सुखराम दास ए इकट्ठा मथे नाभ में आन, ओ अजब संग करे सोम सासा जान। जब ये इकट्ठे सब मिल जाते हैं और पहले स्थान से लेकर नाभि स्थान तक आते हैं, नाभि स्थान जो होता है इम्पोर्टेंट, बहुत मेन स्थान है, वो जंक्शन है नाड़ियों का, सारे शरीर की नाड़ियां वहीं मिलती है, और हमारा सूक्ष्म शरीर का भी कनेक्शन हमारा नाभि से होता है, और माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना उसका भी कनेक्शन नाभि से होता है, आपको पता होगा, एम्बिकल कोड कहते हैं जिसको, बच्चे को खाना पहुंचता है जिससे। तो हमारे सूक्ष्म शरीरों का भी, हमारे हम जो जीव आत्मा है उसका भी कनेक्शन जो है वो नाभि से ही कनेक्टेड है। ओ अजब संग करे सोम श्वासा जान। आगे महाराज जी कहते हैं रटना की विध टाल के, रटना की विध टाल करे साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का खेल। महाराज जी एक चीज बड़ी क्लियर कट कह रहे हैं कि ये छह चीजें अगर नहीं मिलती और नेक से जागृत नहीं होता तो कितने भी साजन कर लो, साजन करे अनेक, ये सब हद का ख्याल है, ये सब हद मतलब माया की और ब्रह्म की भक्तियां हैं, यही हम घूमेंगे, कभी नरक में जाएंगे, कभी स्वर्ग में जाएंगे, कभी पितृलोक में जाएंगे, कभी हमारी आत्मा स्पेस में फंसी रहेगी, कभी कभी ध्यान समाधि में हम शून्य में भी जाएंगे, 13 लोकों में, 3 ब्रह्मा के 13 लोकों में जाएंगे, लेकिन वहां से वापस आना पड़ेगा, पूर्ण मुक्त नहीं है। और वहां से वापस आना पड़ेगा ये मतलब नहीं है कि हम मरने के बाद वहां, अभी जीवित है हमको चैन नहीं मिलेगा। अगर नेक से जागृत नहीं है तो हमारी बेचैनी जाएगी नहीं। हमारे अंदर जो जड़ तत्व है ना, वो माया का परमाणु है, वो भयंकर तरीके से हमको सताता रहता है।
तो ये सब हद का ख्याल है, हद और बेहद में ही रहेंगे। आगे महाराज जी कहते हैं, नाना विद का देख प्रेम पद कदे न पावे, नेक्षर बंकनाल पिछम को वेद न आवे। किसी भी कोई भी साधन करेंगे, कितने भी विद्या करेंगे, उससे प्रेम पैदा नहीं होगा। प्रेम पैदा नहीं होगा तो नियक्षर जागृत नहीं होगा, और नियक्षर जागृत नहीं आएगा तो पिछम का वेद, मतलब जो हमारा बंकनाल का जो रास्ता है वो नहीं खुलेगा, सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलेगी। क्लियर कर देखो, महाराज जी ने कहा है बिल्कुल सादी भाषा में। महाराज जी ने तात्या को यह भी कहा कि मैं चाहूं तो संस्कृत में भी बता सकता हूं पूरा ज्ञान, लेकिन आम इंसान को संस्कृत नहीं आएगी समझ में, इसके लिए महाराज जी ने सरल भाषा में बताया। आगे कहते हैं, हद बेहद में सब थके, वेद वेद कल देख, रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। रटना, रटना मतलब मंत्र सुमिरन। अगर वो छोड़ के दूसरी कोई भी, आपका जो सवाल था, दूसरी कोई भी साधन करते हैं, वो रटना की विधि छोड़ के बाकी जो भी करेंगे सब माया है, सब ब्रह्म है, सब एक लिमिट तक जाएंगे, एक हद तक जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जागृत नहीं होगा। इसलिए मंत्र साधन, मंत्र, ये राम नाम भी मंत्र है, सार मंत्र है। मंत्र का मतलब क्या होता है? जो मन को तारे, हमको मन से मुक्त होना है। समय हो गया, हो गया? समय हो गया, भोजन समय हो गया, भोजन करना। ठीक है। तो साखियों को हम यही विराम देते हैं। साखियां लगभग हो गई है। नेक्षर की महिमा करनी थी जो अभी हम कर चुके हैं। अभी सिर्फ एक सवाल लेते हैं, कोई भी आपका जो सवाल था अभी आप पूछ सकते हैं। सवाल हो जाए फिर हम भोजन के लिए बैठेंगे, भोजन के बाद फिर से हम बैठेंगे चर्चा करने के लिए। जादव साहब, आपका जो सवाल है महाराज जी से पूछो। महाराज कह रहे आपने जो सवाल किया था महाराज जी से पूछ लो, अभी समय दे रहे आपको महाराज जी, क्योंकि भोजन का टाइम हो गया, 12 बज चुके। हाँ भोजन की बात में महाराज, अभी मेरा तो सवाल यही है, आप नए अंचल बोलते हैं, प्रेम से प्रीति से होता है, निर्माण होता, मगर नए अंचल क्या है, वो मेरा सवाल है। नेक्षर नए अंचल क्या है जी बताता हूँ। नेक्षर जो है, नेक्षर को आप परमात्मा ही समझिए। नेक्षर, नी अक्षर, इसका तो मतलब नी अक्षर मतलब कोई अक्षर नहीं है। जो भी चीज़ 52 अक्षरों में आती है उसको हम भाषा में बता सकते हैं। महाराज जी ने बड़ा सोच समझ के नाम दिया नी अक्षर, जो अक्षर नहीं है। अक्षर नहीं का मतलब जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसको सिर्फ समझा जा सकता है, इसको अनुभव किया जा सकता है। बट फिर भी एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ, थोड़ा आप आइडिया मिलेगा। जैसे सूर्य होता है, सूर्य की किरण होती है ना, सूर्य होता है, सूर्य की किरण होती है, सूर्य की शक्ति। ऐसे ही सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, सत्य स्वरूप परमात्मा, उसमें जो समझो एक किरण निकली, वो है नी अक्षर, परमात्मा का गुण, परमात्मा की शक्ति।